जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, एक ऐसा अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट के तरफ से खतियान को लेकर के। ध्यान से समझिएगा कि प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। आरएस का नाम आप लोग सुने होंगे और सीएस का भी नाम सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो उसके बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। अपडेट जो आया है हम स्क्रीनशॉट पर लगा देंगे, उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो बातें करता हूं बिना सबूत के नहीं करता हूं। जब तक मेरे साथ सबूत नहीं होता है, मेरे साथ प्रश्न और जवाब नहीं होता है, तब तक मैं आप लोगों के बीच शेयर नहीं करता हूं। कहने का मतलब है कि आरएस जो हुआ था रिविजनल सर्वे और सीएस जो हुआ था कैडस्ट्रल सर्वे। तो सीएस जो हुआ तो उसमें कुछ ऐसी हालात आई, गड़बड़ियां आई, जिसके वजह से सीएस भी खराब हो चुका और उसी के आधार पर आरएस किया गया। तो आरएस में भी त्रुटि आ गया। अब इसी त्रुटि को खत्म करने के लिए अब जो है सरकार अपना नया पैतरा शुरू करने जा रही है। अब इस पैतरे से पैतृक संपत्ति वाले को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, अभी हम लोग आपके बीच शेयर करेंगे। समझ रहे बातों को? तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सीएस और आरएस समझ लेते हैं तो आपको ये स्पेशल सर्वे जो होने जाएगा, इसी से आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल सर्वे में क्या होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएस का। सीएस का मतलब हुआ कैडस्ट्रल सर्वे। सीएस जो हुआ था आपका 1890 से लेकर के 1920 के बीच तक हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत जिला में सर्वे हुआ ही नहीं और बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वे हुआ, लेकिन हुआ तो उसमें भी कई ऐसे प्रखंड हैं जिसमें सर्वे नहीं हो पाया, आधा अधूरा हुआ। तो सीएस वाला खतियान जो बना किसी और के नाम से बना, लेकिन जब आरएस वाला हुआ तो वो खतियान किसी और के नाम से बना। जमीन एक ही है, खतियान दो बन चुका है। वो सीएस में किसी और का नाम है और आरएस में किसी और का नाम है। तो वैसे स्थिति में आपको प्रॉब्लम आएगी। जब स्पेशल सर्वे किया जाएगा तो किसको मान्यता दिया जाएगा, ये अभी सेटिस्फाइड नहीं किया गया है। हिंट मिला है कि आरएस वाले के ही आधार पर सर्वे किया जाएगा, क्योंकि आरएस कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से सर्वे हुआ था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरएस वाला भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। सीएस की तरह ही कैडस्ट्रल सर्वे की तरह ही आरएस यानी कि रिविजनल सर्वे जो हुआ, ये भी कहीं कहीं जिलों में कहीं अधूरा हुआ, कहीं पूरा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी ही आपको बता देता हूं, जो स्पेशल सर्वे अभी चल रहा है 2024 से लेकर के अभी 25-26 चलने जा रहा है। तो इसमें आप सोचिए कि जो महा सर्वे जो चला है, महाअभियान स्पेशल सर्वे जो चला है, इसमें कितना त्रुटियां की गई है, कितना अधूरा काम किया गया है। इसमें पूरा काम हुआ है? किसी जिला में जमाबंदी जमा नहीं हुआ, किसी जिला में स्वघोषणा जमा नहीं हुआ, किसी जिला के कुछ ब्लॉक में जमा हो चुका, कुछ ब्लॉक में जमा नहीं हो पाया। तो जैसे अभी अधूरा काम हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आरएस वाला में भी अधूरा हुआ और सीएस वाले में भी अधूरा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? लेकिन गवर्नमेंट्स का कहना है कि हम लोग जब डिसीजन लेंगे तो आरएस के आधार पर लेंगे। तो मान लेते हैं कि जब वही जमीन सीएस में किसी और के नाम पर है और वही जमीन आरएस में किसी और के नाम पर है,
तो कहने का मतलब है कि किसी बाप दादा का जमीन, एक ही जमीन अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हो चुका है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कह रही है कि जब एक ही जमीन है और 2 खतियान है, तो ये 2 खतियान वाले कहानी को हम बंद करेंगे, यानी एक को जमीन छोड़ना होगा और एक को पकड़ना होगा। अब यहां पर मसला आकर के ये रुकती है कि जमीन किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। सिचुएशन यहां पर आ रही है कि सीएस वाले को मिलेगा या आरएस वाले को मिलेगा। गलती सीएस का है या आरएस का है। हो सकता है कि सीएस में किसी अपने पैतृक संपत्ति वाले बाप दादा का जमीन होगा और आरएस में किसी गलती से दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ चुका होगा, तो क्या उसको संपत्ति दे दिया जाएगा? लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से इस चीज को क्या करना चाहिए कि सीएस वाले और आरएस वाले दोनों रिकॉर्ड को इकट्ठा करें और अभी जो वर्तमान प्रेजेंट वहां पर है, किसके नाम से रसीद कट रहा है, किसके नाम से जमा हुआ है, किसके नाम से दाखिल खारिज हुआ है, उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए और अभी वर्तमान में कौन वहां पर कब्जा है उसकी पुष्टि करें, सत्यापित करें। वहां हल्का कर्मचारी से जाकर के सत्यापित करें, गांव के लोगों से सत्यापित करें, तब जाकर के ये चीज क्लियरेंस हो पाएगा। अन्यथा बेवजह किसी का जमीन किसी और के नाम पर चला जाएगा। एक ट्विस्ट और इसमें है, सरकार का यह भी कहना है कि चाहे सीएस वाला हो चाहे आरएस वाला हो, अगर किसी को पट्टे के रूप में सरकार अगर दी है किसी निजी व्यक्तियों को, तो वो जमीन गवर्नमेंट का ही होगा, उसका नहीं होगा। अगर आपको 30 साल तक का या 30 साल से ज्यादा का भी दस्तावेज बन चुका होगा, तो यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का जमीन होगा। आपसे कब जमीन आपसे ले ली जाएगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये जमीन जो है हमारे पट्टे पर मिला था बाप दादा को, पिताजी को, ये जमीन मेरा है। तो पट्टे का जमीन कानून कहता है, कानून क्या कहता है कि पट्टे का जमीन चाहे 100 साल का हो चाहे 30 साल का हो, न्यूनतम 30 साल का होता है और अधिकतम 90 साल का होता है। तो अगर आप 30 साल से लेकर के 90 साल के बीच तक अगर रखे हैं, तो आपको खेती करने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए उसको दिया गया है, न कि उसको बेचने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे पट्टे वाले जमीन को क्या किया है कि बेच भी दिए हैं। तो बेच के तो चले गए, मर चुके हैं, बट जो खरीदा है उसका नुकसान होगा, क्योंकि सरकारी जमीन आप नहीं खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो जिनके पास पट्टा है या पट्टा खरीद लिए हैं, तो उनको भी भारी नुकसान होने वाला है। जिसको गवर्नमेंट दिया है उसे ले लेगी तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हानि होगा, चलो जिससे हम खेती करते थे, खाते पीते थे, चला गया, चाहे 5 कट्ठा हो 10 कट्ठा हो जो भी हो। बट जो 5-10 कट्ठा जमीन को क्या किया है कि खरीद लिया है पट्टे वाले से, अपने नाम पर खरीद करके दस्तावेज हो गया है, केवलाधारी हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में वो जमीन आपके हाथ से निकल जाएगा। ये कन्फर्म ध्यान में रखिएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब सीएस वाले आरएस वाले में झंझट उत्पन्न होगा, बहुत बड़ा मुद्दा इस पर खड़ा होने वाला है। सीएस वाला का प्रूफ होगा या आरएस वाला का होगा। समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि एक ही जमीन 2 व्यक्तियों के नाम पर खतियान दर्ज हो चुका है, सीएस पर किसी और का, आरएस पर किसी और का। इस पर कैसा विचार होगा, जैसे अपडेट निकल के आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो के माध्यम से आएंगे और जरूर आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो गवर्नमेंट का आप तक पहुंचाने में मैं मदद करूं। धन्यवाद। जय हिंद।